वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ज़रूर दिलवाएगा। अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए प्रयासरत हो तो इस वाले छोटे से वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है इसमें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ग्रासलैंड्स की। दुनिया में जो इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं वो कहाँ पर हैं, लोकेशन क्या है, किस नाम से उनको जाना जाता है, ये एग्जामिनेशन में हमेशा मतलब आप समझो तो हर दूसरे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा देखने के लिए। अब जैसे अगर हम बात करें किसकी, दक्षिण अमेरिका की, ब्राज़ील की, ठीक है। सो ब्राज़ील में है ये और यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं इसको क्या बोला जाता है, कैंपोस बोला जाता है। इसी तरीके से अगर वेनेजुएला की बात करें जो कि आपका अगेंस्ट कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, इसका लानोस बोला जाता है। वेनेजुएला में क्या बोला जाता है, लानोस। उत्तरी अमेरिका की या फिर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो प्रेरीज। सो ये जो आप नाम देख रहे हो, कैंपोज हो गया, लानोस हो गया, प्रेरीज हो गया, इनको आपको एग्जैक्टली याद रखना है कि लोकेशन, ठीक है। पहले तो कॉन्टिनेंट याद रखिएगा, दूसरा स्पेसिफिकली जैसे यहाँ पर ब्राज़ील दिया है, फिर वेनेजुएला दिया हुआ है कि वेनेजुएला में लानोस, ये घास के मैदान पाए जाते हैं। ऐसे ही एग्जामिनेशन में आता है। 2 तरीके से पूछा जाता है, या तो आपको 2 अलग अलग लिस्ट दे दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि नीचे जो कोड दिया है उस कोड की हेल्प से आप इसको जो है इसका मिलान कराएं, मैच कराएं, या फिर आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा जो पेयर है वो सूटेबल नहीं है, ठीक है, या फिर सुमेलित नहीं है। इस तरीके से आता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें सो यहाँ पर जो घास के मैदान है वो किस नाम से जाने जाते हैं, डाउन्स के नाम से। न्यूजीलैंड की बात करें तो कैंटबरी या फिर कैंटरबरी इस नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद साउथ अफ्रीका की बात करें, यहाँ पर वेल्स, ठीक है, वेल्स नाम से जाने जाते हैं। सो डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में, वेल्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका में, वहीं कैंटरबरी की बात करें तो न्यूजीलैंड में। हंगरी की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं वो क्या है, पुस्ताज के नाम से पाए जाते हैं, मतलब उसको इस नाम से जाना जाता है। यूरोप और उत्तरी एशिया की बात करें, नॉर्थ एशिया की, तो यहाँ पर स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज नाम से जाने जाते हैं। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर सवाना नाम से भी ग्रासलैंड पाए जाते हैं। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया की बात करी थी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नाम से भी पाए जाते हैं और कुछ यहाँ पर ग्रासलैंड सवाना ग्रासलैंड के रूप में भी पाए जाते हैं। इसके बाद साउथ अमेरिका की अगेन बात करें, बट स्पेसिफिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना और उराग्वे की, क्योंकि ये बोथ जो नेशंस हैं दे आर इन साउथ अमेरिका। सो यहाँ पर ये पंपास के नाम से जाने जाते हैं। सो ये जो आप देख रहे हो इतना छोटा सा है ये लिस्ट, बट यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आज का ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे भारत के जो प्रमुख वानिकी शोध संस्थान है उसके बारे में। अब एक एक करके यहाँ पर देखते चलिएगा, जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ हम थोड़ा सा ट्रिक लगाने की भी कोशिश करेंगे। जैसे पहला यहाँ पर जो शोध संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में, और स्पेसिफिकली बात करें तो कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में। सो छिंदवाड़ा में क्या है आपका
इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे झारखंड, वहां पर क्या, रांची। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, खाली यहाँ पर इतना याद रखिएगा कि फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो झारखंड वाला इलाका है यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत है, ठीक है। सो मतलब ये जस्ट याद रखने के लिए है। सो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि जो वन उपज होगी यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। सो ये कहाँ पर है आपका, रांची में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है। और ये आपका कहाँ पर एग्जैक्टली हम बताएं तो बेंगलोर में। सो बेंगलोर में लोकेटेड है आपका प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके बाद अगला है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। दिस इज इन मध्य प्रदेश और स्पेसिफिकली भोपाल में ये लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में आपका जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है आपका, तिरुवनंतपुरम में है। अब जैसे ही यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आ गया तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि ट्रॉपिक के आसपास वाला कोई स्टेट रहा होगा। सो यहाँ पर केरला ये नियर बाई है, ठीक है तो तमिलनाडु भी, बट यहाँ पर आपको याद रखना है केरल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। दिस इज इन उत्तराखंड, कहाँ पर, देहरादून में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट यहाँ पर है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है आपका, जोधपुर में, राजस्थान में। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ याद रखनी है, जब हम एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं यानी कि वो इलाका कैसा होगा, सूखा टाइप का वहाँ पर होगा, रेगिस्तान होगा, इस तरीके का कुछ हो सकता है जब हम एरिड इस वर्ड की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है राजस्थान के अलावा कहाँ और आपका दिमाग जाएगा, देहरादून, उत्तराखंड, ये सब तो जाने वाला नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर याद रखिएगा कहाँ पर है ये, जोधपुर में, ये स्पेसिफिक लोकेशन याद रखनी है। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की बात करें कर्नाटका में। अब देखो कर्नाटका के बेंगलोर में दो इंस्टीट्यूट यहाँ पर अभी तक हमने देखे हैं, ठीक है। एक हमने यहाँ पर देखा है कि इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्लाईवुड वाला। और दूसरा जो भी हमने यहाँ पर देखा वो आपका कहाँ पर है, वो है बेंगलोर में, जो कि किस नाम से है, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो जब प्लाईवुड की बात आ जाएगी या फिर वुड साइंस की बात आ जाएगी, बेंगलोर आपको बहुत अच्छे से पता है एक मतलब टेक्नोलॉजी वाला शहर है, कंप्यूटर के क्षेत्र में, मतलब इंडिया में इसको क्या बोला जाता है, इसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, भारत का सिलिकॉन वैली। सो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जब वुड साइंसेस की बात होगी या फिर प्लाईवुड की बात होगी तो आप सीधे से बेंगलोर लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं किस पर, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखो जैसे ही यहाँ पर रेन की बात आ गई यानी बारिश की बात हो रही है, सो ये असम के जोरहाट में है लोकेटेड। अब इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हो कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं हमारे, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब चेरापूंजी मत पहुँच जाना क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं चाहिए कि वहाँ पर कोई काम हो ही ना पाए। सो जोरहाट असम में लोकेटेड है आपका रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको याद रखना इस तरीके से कि थोड़ा सा वहाँ से हट के है, बट नॉर्थ ईस्ट में है, जोरहाट में जोर की बारिश होती है, बहुत जोर की बारिश होती है इस तरीके, तो उस पर रिसर्च करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। अब ये कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु, कोयम्बटूर में। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, जब हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट जेनेटिक्स और ट्री ब्रीडिंग की, यानी कि वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होंगे और मतलब इस तरीके का कुछ माहौल होगा, तो ये आप तमिलनाडु को यहाँ पर इससे एसोसिएट कर सकते हो और कोयम्बटूर यहाँ पर याद रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक है ये, और प्रयागराज में ये लोकेटेड है, सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन। इसके बाद अगला है आपका हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है आपका, शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में लोकेटेड है आपका हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला यहाँ पर है एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये कहाँ पर है, तेलंगाना में, हैदराबाद में। इसके बाद
आज का जो आखिरी यहाँ पर है वो है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज इन जबलपुर मध्य प्रदेश। सो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में जब पूछा जाएगा तो इसी तरीके से आपसे आएगा कि ये वाला इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, या फिर इसको मैच कराइए, या फिर इसमें से कौन सा पेयर है जो कि मैच नहीं है। इस तरीके से एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। सो मेरा सजेशन आपको है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें और डेली बेसिस पर ये जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इन सारी चीज़ों को देखते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।